नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ खुशहाल होंगे। कच्चे आम आने शुरू हो गए हैं और करेले भी भरपूर आ रहे हैं। तो आज हम रसोई नगरी में बनाएंगे करेले और आम का, कच्चे आम का खट्टा मीठा मसालेदार अचार। ये इतना टेस्टी होता है कि इसे आप काफ़ी लंबे समय तक यानी महीनों तक रख सकते हो। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है, करेले लिए, उन्हें धोकर साबुत बिना छीले अच्छी तरह से इस तरह गोल गोल काट लिया है। अब इसे मैं यहाँ पर इतने पानी में डालूंगी कि जिसमें ये अच्छी तरह से डूब जाएं, और इसके बीच में हम 3 से 4 चम्मच नमक डालेंगे और इसे कम से कम 15-20 मिनट तक इसी तरह भीगे रहने देना है। 20 मिनट के बाद हम इसे निचोड़कर अच्छी तरह से निचोड़ेंगे। इसको ना इसके छिलके उतारने हैं और ना बीज अपने आप इसमें निकल जाएंगे। जितने निकलेंगे, बाकी बीज कच्चे हैं तो बिल्कुल नहीं निकालने, पके हुए हैं तो आप निकाल सकते हो। अब इसे हम 20 मिनट भिगोने के बाद अच्छी तरह निचोड़कर एक कपड़े से साफ करके धूप लगाएंगे। और यहाँ पर मैंने 1 किलो के करीब आम लिया, जिसमें से मैं आधा किलो यानी कि 500 ग्राम आम इस्तेमाल करूंगी। इन्हें हम छीलेंगे अच्छी तरह से धोकर और इसके लच्छे बना के रखेंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। इनको धूप लगाने के बाद, सिर्फ हमने करेलों को धूप लगानी है, लच्छों को धूप नहीं लगानी। तो मिलते हैं 1 से 1.5 घंटे के बाद। 1 घंटा पहले इसको धूप लगाई थी। सिर्फ मैंने आधा घंटा धूप लगाई थी। उसके बाद मैंने एक टॉवल के साथ इसको अच्छी तरह साफ कर लिया। ये देखिए, ये बिल्कुल सूख गए हैं, मेरे हाथ में कहीं भी पानी नहीं लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने सरसों का ऑयल चढ़ाया हुआ है, इसके बीच में मैं इसको फ्राई करने के लिए डाल दूंगी। यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसको स्लो नहीं करना है आपने, फ्राई तेज करना है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ कि जब इसको हम फ्राई कर रहे हैं तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि फ्लेम तेज़ होनी चाहिए और इसको बहुत ज़्यादा करारा नहीं करना, यानी क्रिस्पी नहीं करना। सिर्फ हमने इतना करना है कि ये थोड़ा सा पक जाए, जैसे कि हम अक्सर सब्जी पकाते हैं। इसका कलर ग्रीन ही रहना चाहिए। नमक में धोने के बाद इसका आधा कड़वापन तो निकल गया, लेकिन करेला कड़वा होता है। और यदि आप मेरे हिसाब से ये अचार बनाते हैं तो ये अचार बिल्कुल कड़वा नहीं होगा, बहुत ही टेस्टी अचार बनेगा और जिसको भी खिलाओगे वो आपकी प्रशंसा करेगा। इधर ये करेले फ्राई हो रहे हैं, दूसरी तरफ मैंने एक फ्राई पैन चढ़ाया है। उस फ्राई पैन में मैंने आम का आधा किलो लच्छा लिया है। ये देखिए, इसे मैंने अच्छी तरह से मोटा कद्दूकस कर लिया था। इसे हम इस फ्राई पैन में डाल देंगे। उधर वो फ्राई हो रहे हैं और इधर इस लच्छे को मैं ये तेज़ कर दूंगी और इसे हम यहाँ डाल देंगे। अब आते हैं इसके बीच में जो मसाले पड़ते हैं। 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच भरकर जो नॉर्मल स्पून होता है वाइट नमक, 1 चम्मच काला नमक, 1 ही चम्मच हल्दी और 1 ही चम्मच कश्मीरी मिर्च। ये हम इसके बीच में डाल देंगे। ये सब कुछ हमने इकट्ठे ही डालना है। स्पून हमने ये वाला इस्तेमाल किया है। ये देखिए, इसमें मैं डाल रही हूँ ये 2 चम्मच पिसी हुई सौंफ, जो हम खाते हैं, अचार में डलती है ना वो सौंफ। अब आती है, ये है जीरा पिसा हुआ, जीरा पाउडर 1 चम्मच, और इसे हम थोड़ा पकने देंगे। और ये देखिए, करेले को मैंने बिल्कुल एकदम से फुल फ्लेम की हुई है, हाई फ्लेम पे रखा हुआ है। ये अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें ये आधा किलो लच्छा है, आधा ही किलो यानी 500 ग्राम करेले का कचरियाँ हैं, तो उसमें मैं ये आधी कटोरी शक्कर डाल रही हूँ। आप चीनी भी डाल सकते हैं, वैसे तो अचार में शक्कर ही इस्तेमाल करनी चाहिए। ये मैं शक्कर इसके बीच में डाल दूँगी और इसको हम हिलाएंगे। इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी हम फ्लेम को 5 मिनट के लिए ज़रा स्लो कर देते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से पकने देंगे। जब लच्छे के बीच में आप शक्कर डालोगे ना, तो ये नीचे लगना बंद हो जाता है, फिर ये नीचे नहीं लगता। ये छोड़ देगा अभी थोड़ी देर में, जो थोड़ा लगा है, क्योंकि मसाले हैं ना। जैसे ये मिक्स होगा
ये छोड़ देगा इसको। अब इसमें गुड़ और वो मसाले आपने स्वादानुसार आप ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने क्वांटिटी के हिसाब से बिल्कुल राइट संतुलन रखा है मसाले का, क्योंकि ओवर मसाला भी अचार उससे ख़राब हो जाता है। आम के बीच में तो अब हल्का नमक मिर्च डालकर और गुड़ डालकर भी धूप में भी रख दें, तब भी वो एक बहुत शानदार अचार का छूंदा तैयार हो जाता है। तो इसे हम पकने देंगे ज़रा 5 मिनट के लिए। हम उधर जाते हैं जिधर हमने फ्राई करने के लिए कचरी रखी हुई है। इसको कचरियाँ कहते हैं यहाँ पे। मैंने इसमें बीज निकालना ज़रूरी नहीं समझा। बीज इसके बीच में जो कच्चे बीज हैं वो तो इसके बीज में जो पके हुए थे वो मैंने निकाल दिए हैं। अब ये देखिए, ये बिल्कुल सही फ्राई हुए हैं। अभी ये पूरी तरह से फ्राई नहीं हुए हैं, लेकिन हमने कहा था ना कि इसको हमने ग्रीन ही रखना है और थोड़ा सा स्टिक किया है। हम इसके बीच में इसको निकाल देंगे। फ्लेम को आप ऐसे ही रहने दीजिए और इसे आप इसमें निकालिए। लच्छों के बीच में मैंने सारा मसाला डाल दिया था, गुड़ भी डाल दिया था। यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस लच्छों को पकाना नहीं है, बस इनको हमने मसाला मिक्स होने तक ही पकाना है। अब इसका मसाला देखिए पूरी तरह से मिक्स हो गया है। अब आती है बारी इसमें ये फ्राई किए हुए कचरियाँ डालने की, करेले डालने की। ये मैं इसके बीच में सारे डाल दूंगी और इसे हम जरा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। खूब अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स करना है, ताकि जब आप इसको किसी भी मर्तबान में डालते हैं तो वो कांच का होना चाहिए। पहला रूल तो यही है कि जो अचार है उसको यदि आपने स्टोर करना है तो उसके लिए आप एक कांच का मर्तबान लेके आए। इस तरह लच्छों वाले अचार को उसमें नहीं रख सकते आप, जो मिट्टी का होता है, या तो फिर ये बढ़िया हो मिट्टी का। अब ये देखिए ये मिक्स हो गया। नीचे थोड़ी सी फ्लेम मैंने रखी हुई है। अब इसे हम बंद कर देंगे। लच्छों को यदि आप ज़्यादा पकाओगे तो वो बहुत ही ज़्यादा गल जाते होते हैं बाद में, क्योंकि आम तो वैसे कच्चा आम वैसे गलता नहीं है, लेकिन कचरियों के साथ इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। अब आती है इसके बीच में कितना ऑयल डालना है। तो ये पका हुआ ऑयल है, ये काफ़ी गर्म है। ये देखिए आधा कटोरी मैंने ऑयल लिया है, ये मैं इसके बीच में डाल दूंगी। ये मैंने इसी कढ़ाई से लिया है जिसमें मैंने कचरियाँ फ्राई की थी, और ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा। अब मैं आपको अचार का रंग दिखाती हूँ, आप जरा नज़दीक से देखिए। ये देखिए अभी तो ये अचार बनकर तैयार है। इसे आप कल से खा सकते हैं, क्योंकि 1-2 दिन में ये पका हुआ है। थोड़ा सा कचरियाँ पकी हुई हैं और आम तो कल पक ही जाएगा। ये देखिए ये है शानदार आम और करेले का अचार, जिसे आप महीनों रख सकते हैं। और जब 3 से 4 दिन के बाद ये इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इसमें कड़वापन बिल्कुल भी नहीं रहेगा और आपको करेले का पूरा फ़ायदा मिलेगा। इसमें जो भी आपने क्वांटिटी डालनी है मसाले की वही डालनी है जो मैंने आपको बताई है। गुड़ भी उतना ही डलेगा, आप गुड़ भी डाल सकते हैं उसकी शक्कर बनाकर। हाँ, एक काम आप और करेंगे, जब आप इसको मर्तबान में डालेंगे तो इसमें 1 से 2 करछी यानी कि आधी कटोरी, जो नॉर्मल कटोरी होती है गरम है, आधी कटोरी ऑयल और डालेंगे। और उसके बाद मैं तो इस तरह का एक जार रखा हुआ है, उसके बीच में मैं इसमें इसको डाल दूंगी और इसके ऊपर से ऑयल डाल दूंगी और इसको मैं अच्छी तरह से बंद कर दूंगी। इसको बंद भी करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ऊपर से मैं आधी कटोरी तेल डालकर इसको 2 दिन तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगी। और आफ्टर 2 days यू कैन यूज़ दिस पिकल नाइसली एवरी डे। तो लीजिए आप एंजॉय कीजिए इस पिकल को। मैं फिर आती हूँ एक शानदार अचार की रेसिपी लेके। यहाँ मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगी कि मैंने एक प्याज का अचार डाला था अपनी रसोई नगरी में, तो वो मसाला 4 महीने तक मेरे घर पड़ा रहा और ख़राब नहीं हुआ, तो उसमें मैंने सूखी मिर्चें डाल दी। यदि आप प्याज का अचार बनाना चाहते हैं तो कृपया आप उसको रसोई नगरी में एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं और बना सकते हैं। उसमें प्याज कच्चा ही रहता है और मसाला भी बहुत शानदार होता है। तो इस तरह से आप अचार को काफ़ी महीनों तक रख सकते हैं। पिछले सीज़न में मैंने इस अचार को 4 महीने तक रखा था, ज़्यादा बनाया था और ये 4 से 5 महीने तक हम खाते रहे। उसके बाद मैंने उसे दोबारा बनाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर आती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप इस शानदार अचार को एंजॉय करें।